औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.5 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिकल के चैप्टर में अब तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप पिछली में जो इस चैप्टर में जो वीडियोस बनी हुई हैं उन सबको आप एक दफ़ा देख लें, रिवाइज कर लें, फिर हम यहाँ से फिर आप इस वीडियो को देखें। अब थोड़ा सा हम ब्रीफली आपके लिए जो है यहाँ पर उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट जो था उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। तो हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो ये क्या था, ये था इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। किस चीज़, कौन कौन सी एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ, यानी एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में चेंज। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स हैं तो इन्हीं से आपको पता चल जाए। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी का आपस में जो इंटर कन्वर्जन होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी उसके जो पढ़ने को हम क्या कहेंगे, कौन सी केमिस्ट्री होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज है कौन कौन सी एनर्जी का, पहली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी कौन सी है, केमिकल एनर्जी। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये सारे जो ये इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। अब स्पॉन्टेनियस कौन से होंगे कि हम दो के कोई भी केमिकल्स मिलाएंगे, उनमें केमिकल रिएक्शन होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे। और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। तो दोनों सूरतों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। तो ये उनसे कौन से रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन से रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं ये आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं सेल्स के अंदर। कहाँ पर होते हैं, सेल्स के अंदर। सेल क्या चीज़ होती है, आम जिंदगी में भी आप सेल का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के खिलौने होते हैं, बाकी जो मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे उनमें सेल, छोटे छोटे सेल जो ज़्यादा कॉमन जो हमारी लाइफ में 1.5 वोल्ट का सेल होता है। तो जब मुख्तलिफ सेल को हम जोड़ देते हैं आपस में, उनको सीरीज़ में जोड़ें या पैरेलल जोड़ें या दोनों को सीरीज़ और पैरेलल दोनों में जोड़ें तो उन सेल्स को फिर बैटरी कहते हैं। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं। और इन सेल्स को जो जिन सेल के अंदर होते हैं ये सेल्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो हमारा आज का टॉपिक भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, अ डिवाइस। डिवाइस क्या होता है, कोई भी, उर्दू में इसके लिए आला इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आला, यानी हमारा जो फ़ोन है वो भी, जो हमारे पास मोबाइल है, फ़ोन है, ये सारे क्या हैं, डिवाइसेस हैं जो पीपी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी हमारे घरों में मुख्तलिफ डिवाइसेस मौजूद हैं। अ डिवाइस इन विच interconversion of electrical and chemical energies take place is called electrochemical cell. It is यानी इंटरकन्वर्जन का मतलब होता है दोनों का आपस में एक दूसरे के चेंज होना, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी का, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज़ एन एनर्जी डिवाइस, ये एक एनर्जी का डिवाइस है। In which either a chemical reaction take place by using electric current,
सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी खुद ब खुद नहीं होता। नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जो खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि उसको करने के लिए फोर्स अप्लाई की जाती है। यहाँ पर जो फोर्स है वो हम कौन सी इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करके जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस यानी तोड़ना, यानी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा है, और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, या केमिकल रिएक्शन हो जाता है खुद ब खुद ही, जिसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और उसके नतीजे में हमें क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हासिल होता है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। जो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इस लिहाज से चूंकि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस, एक इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, तो उस लिहाज से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, और दूसरा होता है वोल्टिक सेल, आल्सो कॉल्ड गैल्वानिक सेल, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले, इसको इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल्स को पढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट जो है उसका समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी बुक में पहले दिया हुआ है। अभी सेल्स को उधर ही रहने दें, दो तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट जो सेल में इसका इस्तेमाल होता है उसको समझाया गया है, और वो कौन सा है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट को पहले समझने की जरूरत है कि ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये कैसी चीज़ होती है जो जिसका या तो सोल्यूशन होता है, यानी इसको किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्व किया गया होता है, और इन मोल्टन स्टेट यानी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, विच डिसोसिएट्स और आयोनाइज इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी, इसको हम केमिकल सेल्स जो है, या हमने पढ़ा कि केमिकल सेल टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल इसको कहते हैं। लेकिन हमें सेल्स को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझाया गया है, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। हम अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये कोई भी केमिकल्स होते हैं, कोई एनी स्पीशी होती है, ये सब्सटेंस है, कौन सा, कोई भी सब्सटेंस होता है, और ये सब्सटेंस क्या होता है जो कि मुकम्मल तौर पर ये जो है, जब ये कौन सी फॉर्म में होता है, एक तो ये होता है या तो सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए और या फिर मोल्टन फॉर्म में। अब ये क्यों सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में क्यों होना चाहिए, ये सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है या फिर फ्री आयंस की ज़रूरत होती है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या फिर आयंस जो होते हैं वो उनका फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके लिए, या फ्री, तो सॉलिड फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, और ना ही सॉलिड फॉर्म में जो है वो आयंस जो है वो फ्री होते हैं। तो इसलिए या तो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है जिसमें वो आयोनाइज हो जाता है सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो वो अपने अपने आयंस में बढ़ जाता है, जैसे NaCl है। NaCl है, जब इसको इसका सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये किस में Na+ आयन बन जाते हैं और Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आयनिक फॉर्म में होता है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस हो जाती है। तो या फिर ये मोल्टन फॉर्म में होता है, तो मोल्टन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें पॉजिटिव ये क्या है कि आयंस में बढ़ जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दी हुई है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है, NaCl है, HCl है यानी हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, यानी ऐसा सब्सटेंस है जो इसको अगर हम वाटर में completely या solution फॉर्म में completely आयोनाइज हो जाता है। अ सब्सटेंस कैन बी स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट
कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। किस पे डिपेंड करता है कि अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो, या उसको उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो किस कदर जो है आयोनाइज होता है। अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जितने ज़्यादा आयन हमें मिलेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह कंडक्ट होगी। यानी आयन की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर है आयन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह कंडक्ट होगी, अगर आयन कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स are those substances which dissociate or ionize completely in aqueous solution or in molten state। जो molten state में या aqueous solution होता है, पानी में जो solution बनाया जाता है उसको aqueous solution कहते हैं। तो जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयनाइज होता है, यानी कम्प्लीटली वो बाकी नहीं बचता बल्कि कम्प्लीटली उसके सारे के आयन्स बन जाते हैं, प्लस और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू अ लार्जर एक्सटेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स हैं, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट है। ये देखें NaCl है, एक्वस लिखा हुआ है, AQ का मतलब होता है एक्वस, इसको डालें पानी में तो ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, यानी सोडियम और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है, आयन में बढ़ जाता है। दूसरी कैटेगरी इलेक्ट्रोलाइट की है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट और आयोनाइज स्लाइटली का मतलब है थोड़े से, पार्शली यानी कुछ हिस्सा, इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन यानी पिघली हुई हालत में, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता बल्कि पिघली हुई, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी थोड़ी जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड है CH3COH, बेंजोइक एसिड है C6H5COH एंड एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स आपको किसकी दी हुई हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये दिया हुआ है कि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, कि जितना ये आयोनाइज होते हैं आयन में बढ़ते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो ये वापस इसमें चेंज हो जाता है, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। तो इसी तरह ये भी है, ये दरम्यान में डबल एरो जो है, हाफ हेड डबल एरो लगाया जाता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जिसमें ये वापस इसमें कन्वर्ट होता जाता है, जितना ये आयनाइज होता है वापस इसमें कन्वर्ट होता रहता है साथ साथ। तीसरा जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस हु डू नॉट डिसोसिएट और आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, जो उसको पानी में डाला जाए तो बिल्कुल भी उनकी आयनाइजेशन नहीं होती, आयन्स में नहीं बढ़ते। देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब आयन में नहीं बटेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल दी हुई है, बेंजीन, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज एटसेट्रा। अब ये एक कंसेप्ट आपको बताया गया। अब एक और कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आपको बताए गए हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोड जो होते हैं कंडक्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड भी मौजूद होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रोड्स भी मौजूद होते हैं। आपको सेल पढ़ाने के पहले इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, ताकि जब सेल पढ़ाएं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटेलिक प्लेट होती हैं, यानी मेटल की प्लेट्स होती हैं, वायर्स होती हैं और रॉड होते हैं, कि मेटल की बनी होती हैं क्या चीज़ें, या तो प्लेट होती हैं या वायर्स होती हैं या रॉड होते हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स एंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप किए हुए होते हैं तो इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट से निकल भी आते हैं, वायर के ज़रिए कंडक्शन होती है। There are two types of electrodes, एनोड एंड कैथोड। तो इलेक्ट्रोड की भी 2 टाइप्स होती हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट की 3 टाइप्स पढ़ी, इलेक्ट्रोड की 2 टाइप्स होती हैं। पहला है एनोड। द एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट विच द एनोन गैदर्स।
एनोड पे एनाइन आते हैं। क्या आते हैं? एन से याद रखें, जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है उस पे एनाइन आते हैं। एनाइन नेगेटिव आयन होते हैं और नेगेटिव ज़ाहिर है पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और एनाइन क्या होते हैं? नेगेटिव आयन होते हैं। तो एनोड क्या हो गया? पॉजिटिव। आप इससे याद रखें, एन से नेगेटिव याद रखें, एनाइन नेगेटिव आयन होते हैं और ये पॉजिटिव की तरफ आते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड। Gathers and leaves the electron in the electrolytic cells. Anions are the negatively charged particles, for example chlorine, OH हाइड्रोक्सिल आयन है और ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एटसेट्रा। तो ये कौन से हैं? ये एन आयन की एग्जांपल आपको दी हुई है। एनोड की नहीं है बल्कि ये क्या है? ये एन आयन है। एनोड क्या होता है? वो मेटल का रॉड होता है या प्लेट होती है, वायर होती है। तो ये एन आयन जो हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये क्या करते हैं, ये एन आयन जो है ये एनोड पर क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, आ जाते हैं। द एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट विच द एनाइन गैदर्स, ये इसके ऊपर आके जमा हो जाते हैं। किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। सेकेंड इलेक्ट्रोड कौन सा है? सेकेंड जो है उसको कहते हैं कैथोड। द कैथोड इज द, इसका उलट है, कैथोड नेगेटिव होता है और इसके ऊपर कैटायन आके गैदर होते हैं। कैटायन जो है वो पॉजिटिव आयन है और कैथोड के ऊपर जमा होते हैं क्योंकि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। And gains the electrons in the electrolytic cell. Cations are the positively charged particle. Positively charged particle होते हैं, ये कैटायन की एग्जांपल्स है। सोडियम आयन है, अमोनियम आयन एटसेट्रा, यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? कैटायंस, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? एनायन। तो इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।